हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे स्पेस कॉन्ट्रैक्शन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तीनों वर्ड का मीनिंग समझते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा हो जाना, इलोंगेशन का मतलब होता है लंबा हो जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है। और लेंथ का मतलब क्या होता है, आप ये समझें, लेंथ इज बेसिकली द स्पेस इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स, उसी को हम लेंथ भी बोल देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये रोड है, ठीक है, ए एंड बी आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो इनके बीच का जो गैप है वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, बी पॉइंट के जो स्पेस कोऑर्डिनेट हैं उसमें से ए पॉइंट के स्पेस कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अब दो ऑब्जर्वर हैं यहाँ पे, ओ एंड ओ प्राइम, विच आर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस प्राइम। एस प्राइम आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एस एंड एस प्राइम ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसलिए जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस प्राइम है, ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। एक आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक आपका रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब यहाँ पर आपको लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट, देखिए ये स्पेस कोऑर्डिनेट है और ये टाइम कोऑर्डिनेट है। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट को कनेक्ट करती है, किससे, एस प्राइम यानी कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के साथ। और इन इक्वेशन की आउटकम ये है कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रोड रखी हुई है उसकी जो लेंथ होगी वो उसकी एक्चुअल लेंथ से कम होगी, और इसको बोलते हैं हम स्पेस कॉन्ट्रैक्शन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। So length is basically, this is nothing but space interval, ठीक है। और स्पेस इंटरवल बिटवीन टू पोजीशन, जैसे यहाँ पे रोड के एक्सट्रीम पॉइंट ए एंड बी हैं, तो इनकी पोजीशन का जो स्पेस इंटरवल है, ठीक है, गैप है। जैसे अगर यहाँ पे निकालें, फॉर ऑब्जर्वर ओ प्राइम द लेंथ विल बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ रोड फॉर ओ प्राइम, दिस विल बी, इस लेंथ को हम बोलेंगे प्रॉपर लेंथ। यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर लेंथ, एंड दिस विल बी इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। आप यहाँ पे समझिए, अगर मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो x2 प्राइम एंड x1 प्राइम इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लूँगा मैं, तो मेरे पास ए बी के बीच का गैप आ जाएगा, लेंथ ऑफ रोड आ जाएगी, ठीक है। एंड दिस रोड इज प्लेस्ड इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसलिए जो रोड है वो ओ प्राइम ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है, लेकिन क्योंकि एस प्राइम आपका मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो रोड भी आपकी मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तो मूविंग ये वाली जो लेंथ है, दिस इज द प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर को आप एक्चुअल लेंथ भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअल लेंथ बोले, प्रॉपर लेंथ बोले, दोनों का मतलब सेम है। सो दिस इज द स्पेस इंटरवल और लेंथ मेजर्ड by an observer for which रोड की लेंथ मेजर हो रही है, क्योंकि रोड इज इन रेस्ट, ठीक है। या आप यूं भी बोल सकते हैं,
length of the rod in which it is rest, that length is called proper length. Okay, तो अगर ऐसे proper length of the rod is the length measured in a frame where it is in rest. अब देखिए, अब यहाँ पर रखी हुई है ये और फ्रेम भी मूव कर रहा है, तो इसके लिए ऑब्जर्वर ओ के लिए ये रोड मूव कर रही है, तो ये जो लेंथ मेजर करेगा दैट विल बी रिलेटिविस्टिक लेंथ. ओके, सो वी आर टू फाइंड नाउ द रिलेटिविस्टिक लेंथ. तो ये तो मुझे पता लग गया, एल नोड इक्वल टू x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम. तो आपकी जो रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी, और इसको मेजर कौन करेगा, मेजर्ड बाई ऑब्जर्वर ओ, बाई ऑब्जर्वर ओ. ठीक है, ओ. तो ये जो लेंथ होगी दिस विल बी एल, इट विल बी x2 माइनस x1. ठीक है, अब यहाँ पर समझने की एक बात है, जब ऑब्जर्वर ओ इस लेंथ को मेजर करेगा तो x1 एंड x2 दोनों पोजीशन को एक ही टाइम पे देखेगा. ठीक है, अलग अलग टाइम पे नहीं देखेगा. इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो t1 है दैट विल बी इक्वल टू t2. समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका टाइम बराबर है, क्योंकि आपको निकालना है स्पेस इंटरवल. ठीक है, तो टाइम बीच में नहीं आना चाहिए आपका. तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका टाइम इक्वल है उसकी वैल्यूज आप रखेंगे यहाँ पर. यानी कि मुझे किसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, x2 की या x1 की. ये मुझे x1 x2 की वैल्यू रखेंगे आप. तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब हमारे पास जो प्रॉपर लेंथ है, ये मेरी मान लेता हूँ मैं इक्वेशन ए है और ये हमारी इक्वेशन बी बनी है. ठीक है, तो x2 प्राइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x2 प्राइम की वैल्यू यहाँ से निकाल लो. देखिए, अब अगर इसकी मैं इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा. ये करने के लिए आपको क्या करना होता है, x की जगह x प्राइम रखो, x प्राइम की जगह x रखो, v की जगह माइनस v रखो. तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x की जगह x प्राइम, दिस विल बी इक्वल टू x प्राइम की जगह रखोगे x, v की जगह रखेंगे माइनस v, और t प्राइम की जगह रख देना t. डन. ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब नीचे देखिए इसको डिवाइड भी कर रखा है. ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर से. ओके, तो उस रिलेशन का यूज करेंगे आप, और यहाँ पर x2 प्राइम एंड x1 प्राइम इनकी वैल्यू रख देना, तो आपके पास प्रॉपर लेंथ आ जाएगी. ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉम ए, मेरे पास आ गया एल नोड, दिस इज इक्वल टू x2 प्राइम की वैल्यू रखेंगे, तो x2 प्राइम हो जाएगा मेरा x2 माइनस वी t2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो ये मैंने वैल्यू रखी है यहाँ पे x2 की, x2 प्राइम की, x2 प्राइम. तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो. अब हमें वैल्यू रखनी है, सब्ट्रैक्ट करना है x1 प्राइम को. तो x1 प्राइम के लिए क्या करोगे, x1 प्राइम, तो यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो, और इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो दिस विल बी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा x1 माइनस v, और यहाँ पे क्या आ गया t1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर क्लोज. ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर ओ. ठीक है, तो ऑब्जर्वर ओ के लिए t1 एंड t2, जब ऑब्जर्वर ओ मेजरमेंट करेगा लेंथ ऑफ रोड का, तो ए और बी पॉइंट को दोनों को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेगा. ठीक है, इसलिए आपका t1 एंड t2 है वो क्या है, इक्वल है. ठीक है,
तो यहाँ पर T1 एंड T2 दोनों इक्वल हैं, और अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए ये फैक्टर कॉमन है, ठीक है, दोनों में डिनोमिनेटर में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/√1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और आगे लिखेंगे x2 माइनस x1, यहाँ पे लिख दिया मैंने x2 माइनस x1, ओके। देन यू हैव माइनस माइनस, तो यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस v कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज। अब जो ऑब्जर्वर O ने, जिसको रिलेटिविस्टिक लेंथ मेजर करनी है, उसने A एंड B दोनों एक्सट्रीम एंड को सेम टाइम पे मेजर किया है, यानी कि T1 इक्वल टू T2। तो T1 एंड T2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो ये पार्ट मेरा क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर लेंथ है जो, दैट विल बी इक्वल टू, मेरे पास रह जाएगा ये फैक्टर बस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई रूट, नीचे रह गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। समझ पा रहे हो? अगर इसको रीअरेंज कर लेते हैं और इस फैक्टर की वैल्यू रख देते हैं, तो x2 माइनस x1 है जो, कहाँ पे गया, ये रहा x2 माइनस x1, व्हाट इज दिस, x2 माइनस x1, दिस इज रिलेटिविस्टिक लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे L रख देंगे, इस फैक्टर को प्रॉपर लेंथ की तरफ ले आओ, तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, वी विल राइट, मेरे पास आ गया यहाँ पे L विल बी इक्वल टू, ये फैक्टर ऊपर गया, एंड प्रॉपर लेंथ, देन अंडर रूट वी हैव 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट क्या शो कर रहा है यहाँ पे, दिस इज द रिलेटिविस्टिक लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ मूविंग रोड, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ रोड in frame of reference where it is in rest, where it is placed, and this factor is, ये पूरा फैक्टर it is less than 1। तो इस जब लेस देन 1 से किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे छोटा नंबर आता है, यानी कि जो L है ना, दैट विल बी लेस देन L नोड। तो यहाँ पे हमारे पास आउटकम है जो L है, दैट इज लेस देन प्रॉपर लेंथ, रिलेटिविस्टिक लेंथ इज लेस देन प्रॉपर लेंथ। So this is the concept of space contraction और length contraction। स्पेस में जो दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट, ठीक है, these will appear close to one another, this is the space contraction, and this is basically the outcome of Lorentz transformation equations, okay। अब अगले लेक्चर में मैं आपको इसी केस को उल्टा करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ज़रूरी है रोड को यहीं पे रखना, ये रोड यहाँ पर भी हो सकती थी। जब आप रोड को यहाँ पर एज्यूम करोगे तो रोड ओ के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में हो जाएगी, और इसके लिए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जाएगी, ठीक है। तो तब क्या हमारा रिजल्ट यही आएगा, यस, द रिजल्ट विल बी सेम, ओके। वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।